फाइनली टाइम आ चुका है पड़ोसी की किडनी के रिव्यू का। और इस फोन को जब से लॉन्च हुआ उसके 2 महीने बाद से यूज कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मिला नहीं था। इवन अगर आप इस कलर को आज भी बाय करने जाओगे तो ये लिमिटेड स्टोर पर अवेलेबल है, बिकॉज इनकी जो सप्लाई चेन है पूरी बिगड़ चुकी है। और ये 2 महीने बाद भी हमें अवेलेबल कराया था गीक अभिषेक भाई ने। सो थैंक यू फॉर दिस फोन। बाय द वे, अगर आप इसका सिल्वर कलर बाय करने जाओगे, क्योंकि मेरे को वही बाय करना था, तो वो तो भाई अभी तक अवेलेबल नहीं है एंड मैंने किसी के पास अभी तक नहीं देखा वो कलर। तो भाई मेरे को व्हाइट लेना था, बट हमने ये ले लिया। और ये कलर काफी कूल लगता है और पहले से ना काफी ज्यादा फाइन कर दिया इन्होंने कलर। इस वीडियो के अंदर मैं आईफोन 13 प्रो मैक्स का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। यहाँ पर हम iOS और एंड्रॉइड नहीं कर रहे, क्योंकि हमने इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। और आप कमेंट्स में ये भी बता सकते हैं आप टीम iOS है या टीम एंड्रॉइड है। बाकी इस फोन की जो एक डिसएडवांटेज मुझे लगती है वो है इसका वेट। एक तो अगर आप इसके साथ कवर यूज करोगे इस टाइप का और आप स्किनी जींस पहनते हो मेरी तरह, तो कवर लगाने के बाद जींस के अंदर जाता नहीं है और चला गया तो बाहर निकलता नहीं है। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से अगर मैं ट्रैवल करता हूं तो मैं विदाउट कवर ही करता हूं, फिर आसानी से जींस के अंदर चला जाता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी, फोन का वेट ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप फोन को ऐसे रखते हो ना तो स्क्रीन गार्ड भाई बहुत टूटते हैं इसके वेट की वजह से। और मोस्टली स्क्रीन गार्ड यहाँ नोच से ही क्रैक होते हैं। तो मैंने हर बार ये चीज नोटिस करी है एंड मैं इसके 4 स्क्रीन गार्ड बदल चुका हूँ जब से ये फोन आया है। बाकी एक चीज कॉमन मिलती है जो कि हर फोन के अंदर है, आप HFV अनबॉक्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब ये फोन ना वाटर रेटिंग के साथ आता है, जितना सैमसंग क्लेम करता है, बट सैमसंग ना कम गहराई की क्लेम करता है और एप्पल करता है आप इसे मस्त पानी के अंदर ले जा सकते हो, वो भी ज्यादा मिनट के लिए। और मैंने काफी इंटरनेट पर वीडियो देखी है जिसमें मस्त पानी में ले लेकर डुबकी लगाई जा रही है। तो मैंने ना ये रिस्क इस बार ले लिया है। बट इससे पहले मैंने रिस्क लिया था सैमसंग S10 प्लस के साथ, और उसे मैंने पानी में तो डाला लेकिन उसके कैमरे में ना फोग आ गया था। हालांकि धूप में ले जाकर वो खत्म हो गया था। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था एप्पल के साथ, बट इस बार आपके भाई ने लेकर और डुबकी लगा दी। और यहाँ पर आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हैं, एक नंबर लगी। और मेरे को ना इसके कैमरे में किसी तरीके का फोग भी नहीं मिला। बट यहाँ पर पानी में ले जाने के बाद एक चीज हुई, वो है इसके स्पीकर्स में पानी घुस गया था। और रील्स और शॉर्ट्स आपने बहुत देखे होंगे कि भाई ये वाला सॉफ्टवेयर डाल लो पानी निकालने के लिए, ये वाला डाल लो। मैं कहूंगा कुछ भी मत डालना। मैंने डाला था, फोन और गर्म हो गया और बाकी स्पीकर्स और भी ज्यादा टाइम में इसके सही हुए। मैंने एक सिंपल सा मेथड लगाया, भाई टाल लो और फोन को ऐसे पटक पटक के मारो, इसके स्पीकर का सारा पानी निकल जाएगा, वो भी कुछ ही टाइम के अंदर। और जब आप इसे पानी में ले जा रहे हो ना, तो बस एक चीज अवॉइड करना है कि इसे चार्जिंग पे तुरंत मत लगाना। और हाँ भाई, ये काफी अच्छा खासा वाटर प्रूफ है फोन, ये बात साबित हो चुकी है। हालांकि ना ही एप्पल इस चीज का क्लेम देगा, ना ही सैमसंग आपको इस चीज का क्लेम देगा, तो अपने रिस्क पर भी करना है, ये बाकी किस्मत की भी बात होती है। अब वीडियो की बात चली रही है तो यहाँ पर आपको पता ही होगा आजकल सारे इन्फ्लुएंसर, इवन व्लॉगर्स भी मिलियन वाले भाई आईफोन से वीडियो बना रहे हैं। पता ही नहीं लगता आप पॉइंट एंड शूट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हो या इससे कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर वीडियो क्वालिटी काफी शानदार है। एंड काफी तो ऐसे व्लॉगर हैं जो DSLR से इस पे स्विच हुए हैं। हालांकि जो क्वालिटी देते हैं वो अभी भी DSLR पे है, भले ही रीच कम हो उनकी। तो यहाँ पर भाई वीडियो क्वालिटी एक नंबर है इसकी, जितना भी मैंने इसे यूज करा है। मतलब कोई भी ऐसा फोन नहीं है फ्लैगशिप जो इसको टक्कर दे दे वीडियो क्वालिटी में। बट यहाँ पर अगर फोटोज की बात की जाए तो भाई इसका जो फ्रंट कैमरा है वो कंपेयर करा जाए S22 अल्ट्रा से तो कमजोर है। S22 अल्ट्रा की जो क्वालिटी है ना फोटो की, वो नेक्स्ट लेवल है, एडिट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ब्यूटीफाइड मिलती है। इवन जो इसके टेलीफोटो कैमरा सेंसर है वो भी एप्पल को बीट कर देता है, जितना मैंने इसे टेस्ट करा है। तो यहाँ पर भाई एप्पल मैंने रखा हुआ है फॉर वीडियो एंड फोटो के लिए S22 अल्ट्रा में यूज कर रहा हूँ। बाकी आपको किसकी फोटो अच्छी लगती है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे और एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना। अब आईफोन से बहुत शिकायत है लोगों को, मैं कमेंट्स में पढ़ता हूँ भाई एप्पल अपने mAh में बैटरी कब बढ़ाएगा ऑन पेपर, और फास्ट चार्जिंग कब देगा। अब देखो बैटरी कैपेसिटी कम है और यहाँ पे स्लो चार्जिंग मिलती है, उसके बाद भी ये फोन जितना मेरे को चाहिए 40-45 मिनट में चार्ज हो जाता है। 80 to 85% मैं नहा कर आता हूँ, मेरे को सफिशिएंट चार्ज मिलता है जितना मैं चार्ज करता हूँ किसी फोन को। तो यहाँ पर मेरे को चार्जिंग से उतनी शिकायत नहीं है, मेरे लिए ठीक है। बट फास्ट चार्जिंग मिल जाए हम इंडियंस को, मतलब जितना मिल जाए उतना कम है। और इसके अगर बैटरी बैकअप की बात करूँ तो देखो कम mAh की बैटरी, और मैंने जितने भी फ्लैगशिप आज तक टेस्ट करे, इवन मैं S22 अल्ट्रा भी इसके साथ यूज करता हूँ एंड मैं इससे ज्यादा इसको यूज करता हूँ डे टू डे यूजेज के अंदर। एंड उसके बाद भी इसका जो SOT है मुझे 9 से 10 घंटे का मिलता है। एंड मेरे को ही नहीं, किसी भी यूट्यूबर से आप पूछ सकते हैं कि भाई इसका बैटरी बैकअप कैसा है, वो भाई यही कहने वाला है कि इस जैसा बैटरी बैकअप हमने किसी फोन के अंदर नहीं देखा है। मतलब ये हमेशा 120 हर्ट्ज पर रहता है, मैं जब भी यूज करता हूँ स्क्रोलिंग वगैरह। एंड उसके बाद भी यहाँ पर जो बैटरी बैकअप मिलता है वो काफी सॉलिड है। मतलब एप्पल ने ना एक ऐसे स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई कम mAh में भी आप तगड़ी बैटरी बैकअप दे सकते हो। तो मेरे को ये नॉर्मल टू हैवी यूजेज में 1 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देता है। बाकी यहाँ पर इस फोन की जो मेन खासियत है वो है इसके स्पीकर्स। मैंने इतने सारे फोन टेस्ट किए हुए हैं भाई, इसके स्पीकर्स काफी लाउड
है, बेसी है, रिच है साउंड के अंदर, बहुत ही कमाल के ट्यून करे एप्पल ने, कोई भी बीट नहीं कर पाया इन्हें अभी तक। और जैसे एप्पल ने भाई हैप्टिक्स का स्टार्ट किया था, तो हैप्टिक्स में अभी भी एप्पल ऐसे लाइन बनाए हुए है ऊपर टॉप पे, क्योंकि यहाँ पर इसके हैप्टिक्स काफी ज्यादा कमाल के, ऐसा लगता है पूरा बटन ही दबा रहे हो आप फोन के अंदर। और दूसरा इसमें जो वेरिएशंस मिलते हैं ना, वो भी अनबीटेबल है। तो यहाँ पर इन दोनों चीजों में अभी भी एप्पल टॉप पर बना हुआ है। और एप्पल की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें A15 बायोनिक प्रोसेसर दिया है, और आई थिंक इसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल टू हैवी परफॉर्मेंस आप इजीली कर सकते हो, बट यहाँ पर जैसे गेमिंग करते हैं ना, अगर आप 1 घंटे से ज्यादा गेमिंग करोगे तो ये मेजरली ब्राइटनेस ड्रॉप कर लेता है, जो मेरे को इसका एक सबसे बड़ा इशू लगता है। ऊपर से फोन थोड़ा सा हीट भी होता है। अब ब्राइटनेस इसलिए ड्रॉप करता है ताकि परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कमी देखने के लिए ना मिले, और इसकी कंसिस्टेंसी काफी तगड़ी है। अगर आप मुझे चॉइस दो कि आप एक गेमिंग फोन लेना चाहोगे, आईफोन लेना चाहोगे, तो मैं एप्पल को पिक करूंगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की है। यहाँ पर एक ब्राइटनेस लॉक का और फीचर मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी कमियां बताऊं तो भाई ये फोन हीट होता है, लाइक अगर आप बाहर जाकर आउटडोर में थोड़ी बहुत फोटोज भी ले रहे हो तो ये नीचे की तरफ से हीट होना स्टार्ट हो जाता है। और सेम सीन कॉल के टाइम पर भी, आप कॉल पर बात कर रहे हो और आप भाई थोड़ा सा बाहर निकल गए बालकनी वगैरह के अंदर, तो आपका हाथ ना बिल्कुल कांप जाएगा, इतना गर्म हो जाता है फोन। तो यहाँ पर हीटिंग इश्यूज मैंने थोड़े से नोट किए हैं इस फोन के अंदर। और एक प्रॉब्लम जो मैंने आईफोन और सैमसंग दोनों में ही नोट करी है, वो है इनकी नेटवर्क कनेक्टिविटी। सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी दोनों ही फोन की बहुत ही बेकार है। लाइक मैंने वन प्लस के और दूसरी कंपनी के फोन टेस्ट किए हैं इससे कम प्राइस वाले, उनकी नेटवर्क स्ट्रेंथ इनसे ज्यादा सॉलिड है। इनमें क्या है भाई, इंडोर में मैं बात कभी भी नहीं कर सकता, या तो वाईफाई कॉलिंग हमेशा ऑन होनी चाहिए, या मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ता है, जब इनकी सेलुलर नेटवर्क कनेक्टिविटी ज्यादा अच्छी मिलती है। बाकी ये प्रॉब्लम इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि ये सार वैल्यू कम रखते हैं अपने फोनों की। और इसकी डिस्प्ले को मैंने जितना भी टेस्ट करा है ना, यहाँ पर कलर्स काफी बैलेंस है, बट ये नोच जो है ना ये अच्छी नहीं लगती। हालांकि ये प्रो सीरीज के अंदर नहीं मिलेगी, लेकिन नॉन प्रो के अंदर अभी भी मिलने वाली है, तो पता नहीं एप्पल क्या कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी क्वालिटी ऑल ओवर अच्छी है, लेकिन इसमें भी एक इशू ये है कि जैसे आप आउटडोर ले जाते हो, थोड़ा बहुत चलाते हो, तो यहाँ पर भी मेजर ब्राइटनेस ड्रॉप होती है इसके अंदर। और जैसे कि एक काफी बड़ा क्वेश्चन है कि भाई इसका 120 हर्ट्ज अच्छा है, एंड्रॉइड का 120 हर्ट्ज अच्छा है। तो देखो, अगर आप किसी शोरूम के अंदर जाकर इसके 120 हर्ट्ज को चलाओगे तो आपको डिफरेंस इतना नोट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ये फोन 10 दिन चला लिया, उसके बाद आप महंगे से महंगा एंड्रॉइड फोन चला लो, उसमें भी 120 हर्ट्ज होगा, तो आपको इजीली डिफरेंस नोट हो जाएगा कि यहाँ पर जो स्मूथनेस है वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। मतलब एप्पल ने जो ऑप्टिमाइजेशन की हुई है ना, वो काफी किलर है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, और जब जाकर आपको डिफरेंस समझ आएगा कि इसका 120 हर्ट्ज कितना ज्यादा क्लासी है। बाकी इस फोन के अंदर मेरे को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो है जी बोर्ड। भाई जी बोर्ड बहुत कमाल की चीज है, लेकिन इसके अंदर चलता चलता कभी भी गायब हो जाता है। ट्रू कॉलर इसके अंदर काम नहीं करता। बाकी जानना है तो उसके लिए वीडियो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपका भाई लिंक प्रोवाइड करा देगा। और ऐसे ना कुछ नहीं है कि काफी लोग बोलते हैं iOS के अंदर बग नहीं मिलते, बग हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं, बट देखना ये होता है कि कंपनी कितनी जल्दी उसे रिजॉल्व करती है। एप्पल थोड़ा जल्दी कर देती है बाकी कंपनी के कंपैरिजन में, जितना मैंने देखा है। प्लस इसके अंदर मिलते भी कम है दूसरे फोनों के कंपैरिजन में। ऑल ओवर ओपिनियन टाइम, अगर आप इस फोन को लेने की सोच रहे हो तो नो डाउट फोन काफी कमाल का है, लेकिन नया लेने की सोच रहे हो तो अभी मत बाय करना। 7 सितंबर को आईफोन 14 सीरीज लॉन्च होने वाली है। 10-15 हजार रुपए एक्स्ट्रा देकर भाई विदाउट नोच वाला फोन बाय करना, क्योंकि कंफर्म है प्रो सीरीज के अंदर नोच नहीं मिलेगी, आई शेप पंच होल मिलेगा, तो उसका वेट कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपको सेकंड हैंड ये फोन मिल रहा है सस्ते दामों पर, तो हाँ बाय कर सकते हो, अगर वेट नहीं कर सकते मेरी तरह। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें, डू व्हाट योर हार्ट फील्स, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस, बाय।